दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज कब है, हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है इस व्रत का, व्रत की पूजा विधि क्या है और हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हरितालिका तीज का व्रत दोस्तों हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख व्रत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और इस पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। इस नक्षत्र में हस्त नक्षत्र में भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों हरितालिका तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां करती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां भी करती हैं और दोस्तों इस व्रत को विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरितालिका तीज का व्रत निराहार किया जाता है, निर्जला रखा जाता है, अन्न और जल इसमें ग्रहण नहीं किया जाता है। दोस्तों मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब बात करते हैं हरितालिका तीज का जो व्रत है उसका पौराणिक महत्व क्या है। हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या किया था और हिमालय पर गंगा नदी के तट पर जाकर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हुए थे और एक दिन महर्षि नारद जो हैं भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला कि उनका विवाह भगवान विष्णु से होने वाला है तो वो विलाप करने लगे और एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं और इसके लिए वो बहुत कठोर तपस्या कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए और इस दौरान भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना की और उनकी आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और पार्वती जी के इच्छा के अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों तभी से अच्छे पति की कामना के लिए और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती की इस व्रत में पूजा की जाती है, परंतु इस व्रत के नियम बहुत कठोर होते हैं। हरितालिका तीज के व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, निराहार निर्जला व्रत होता है ये और व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। 24 घंटे तक निर्जल रहा जाता है इसमें। लेकिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और इस कठोर नियम का पालन करती हैं ताकि उनका जो सौभाग्य है वो अखंड रहे और उनके पति की आयु लंबी हो। हरितालिका तीज का व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। अगर आपने एक बार इस व्रत को शुरू कर दिया है तो आपको हर साल इस व्रत को करना चाहिए। और हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण का विधान है। इसमें रात्रि जागरण किया जाता है और रात में जाग कर भजन और कीर्तन किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की इसमें पूजा की जाती है रात्रि के समय में प्रदोष काल में। और हरितालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां कर सकती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी इस व्रत को करने की आज्ञा दी गई है, तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा इस व्रत में की जाती है और उनकी पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना की जाती है अपने अखंड सौभाग्य के लिए और इसी मनोकामना से दोस्तों इस व्रत को किया जाता है। हरितालिका तीज पर जो पूजा विधि है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किस तरह से करनी है आइए जानते हैं। दोस्तों हरितालिका तीज का व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है और इस समय में जो कि दिन और रात के मिलन का समय होता है भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की और गणेश भगवान की बालू और रेत मिलाकर काली मिट्टी मिलाकर गंगा जल के साथ उसको चिकना बनाया जाता है और उससे फिर
मूर्ति तैयार की जाती है भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की, और पूजा स्थल को फूलों से सजाया जाता है। चौकी स्थापित की जाती है और चौकी पर केले के पत्ते बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बाद सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। माता पार्वती को सभी सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें इस दिन, ये ज़रूरी नियम होता है। यही मुख्य परंपरा होती है कि माता पार्वती को सौभाग्य की सामग्री जो है वो अर्पित की जाए। भगवान शिव को धोती अर्पित की जाती है, वस्त्र चढ़ाया जाता है भगवान शिव को, जनेऊ चढ़ाया जाता है, और ये सुहाग की सामग्री जो है वो अपनी सास के चरण स्पर्श करने के बाद प्रातःकाल में ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार से पूजन किया जाता है और पूजन के बाद कथा सुनी जाती है, रात्रि जागरण किया जाता है, माता पार्वती की आरती की जाती है और सुबह के समय माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है और ककड़ी और हलवे का इसमें माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। उसके बाद से इस व्रत को खोला जाता है। इस तरह से पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसमें स्त्रियां 16 श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा करती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और नए वस्त्र, नए बिछुए, सभी चीज़ें एकदम नए होते हैं और तैयार होकर 16 श्रृंगार करके एकदम सुहागिन महिलाएं नव विवाहिताओं की तरह एकदम तैयार होती हैं और वो माता पार्वती की शिव के साथ पूजा करती हैं ताकि उनका जो सौभाग्य है वो सदा सर्वदा बना रहे। इसके लिए वो माता पार्वती के साथ शिव की पूजा करती हैं सुहागिन महिलाएं। और जो मन चाहे स्त्री वर पाना चाहती हैं कुंवारी लड़कियां, वो इस कामना से इस व्रत को करती हैं कि उन्हें मन चाहा वर मिले। दोस्तों, हरतालिका तीज का जो शुभ मुहूर्त है, इस पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल में 5:53 से लेकर 8:29 तक। ये प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त है, 2 घंटे 36 मिनट का, जिस समय में सुबह के समय पूजा की जाती है। संकल्प लिया जाता है कि आज हम हरतालिका तीज का व्रत करने वाले हैं और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। और शाम का जो प्रदोष काल का पूजा का मुहूर्त है वो 6:54 से लेकर 9:06 तक का है। ये शाम के वक्त होता है जब शाम को आप विधि विधान से शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा करते हैं। ये उस समय का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, ये थी जानकारी हरितालिका तीज के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। भगवान शिव, मां पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे।